तरह अनम और इफ़रान उन लोगों की तलाश कर रहे थे जिसकी वजह से ये बुराई हो रही थी। अनम और इफ़रान एक मियाँ और बीवी का किरदार निभा रहे थे। अनम ने अपने बालों में एक लंबी सी चोटी लगाई हुई थी और हटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और हाथ में एक डंडा भी लिया हुआ था, जिससे लोगों को ये लगे कि इन्हें चलने में तकलीफ होती है। और दूसरी तरफ इफ़रान ने अपने सर पर नकली बाल लगाया हुआ था जो पूरी तरह घुंघरेले थे, और तो और एक बड़ी सी मूंछ भी। और इफ़रान ने भी अनम की तरह हटे पुराने कपड़े पहने हुए थे कि इफ़रान और अनम एक गरीब बीवी और शौहर का किरदार निभा रहे थे और रास्ते भर चलते हुए ये कह रहे थे कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और कोई इनकी मदद करे, पर कोई अनम और इफ़रान की कोई मदद नहीं करता। ये देखकर इफ़रान और अनम एक जगह बैठ जाते हैं और इफ़रान अनम से कहता है, देखो तो बेगम जी, इस दुनिया में किसी को किसी की चिंता नहीं, जिसकी वजह से किसी ने हमारी मदद नहीं की। कैसे कैसे लोग होते हैं। इफ़रान इतना कहकर वहाँ से उठ जाता है। ये देखकर अनम भी इफ़रान के पीछे पीछे चली जाती है कि अनम और इफ़रान बीवी और शौहर का किरदार निभा रहे थे और अनम ने अपना नाम सोनू रखा हुआ था और इफ़रान ने अपना नाम मोनू, और इसी तरह अनम और इफ़रान एक दूसरे को सोनू और मोनू कहकर पुकार रहे थे। और इसी तरह इफ़रान अनम से कहता है, सोनू, तुम इतना धीरे धीरे क्यों चल रही हो? ये सुनकर अनम इफ़रान से कहती है, मोनू, ये मेरा पैर है, कोई हवाई जहाज़ नहीं जो मैं उड़ती हुई चलूं। और वैसे भी मोनू, ये डंडा देख रहे हो? ये सुनकर इफ़रान डरते हुए अनम से कहता है, सोनू, तुम मुझे ये डंडा क्यों दिखा रही हो? मोनू, मैं इस डंडे से तुम्हारा सर फोड़ने वाली हूँ। ये सुनकर इफ़रान अनम से कहता है, पर सोनू, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम अपने शौहर पर हाथ उठाओगी? ये सुनकर अनम इफ़रान से कहती है, मोनू, मुझे मालूम है कि तुम मेरे शौहर हो, पर तुमने मुझसे ये सवाल क्यों किया कि मैं धीमे धीमे चल रही हूँ, जो कि तुम्हें मालूम है कि मेरे पैरों में तकलीफ़ है, जिसकी वजह से मैं ये डंडा लेकर चलती हूँ। ये सुनकर इफ़रान अनम से कहता है, सोनू, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा। और इसी तरह इफ़रान और अनम चीख चीख कर बातें करते हैं ताकि लोग इनकी बातों को सुने। इन्हें सच में ये लगे कि ये दोनों शौहर और बीवी है, क्योंकि अनम इफ़रान से कहती है, मोनू, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर इफ़रान अनम से कहता है, सोनू, मेरे पास पैसे नहीं। ये सुनकर अनम इफ़रान से कहती है, मोनू, तुम कोई काम के नहीं। अब ये सोनू अपना पेट भरने के लिए लोगों से पैसा मांगेगी
ये कहकर अनम वहाँ से चली जाती है और इसी तरह अनम सबके पास जाती है और खाने को पैसा मांगती है, पर कोई अनम की मदद नहीं करता। ये सब देखकर अनम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इफ़रान से कहती है, मोनू ये लोग कैसे हैं? ये तो हमारी मदद ही नहीं कर रहे। ये बात बिल्कुल सही कही। अगर हम ऐसे ही भूखे रहे तो हमें जो मिल जाएगा हम वो खा लेंगे, और अगर हमें किसी का खून पीना पड़े तो वो भी पी लेंगे, जिससे हमारे बदन में ताकत आ जाएगी। ये सुनकर इफ़रान सोनू से कहता है, सोनू ये तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मेरी भी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। अब मुझे जो भी मिल जाए मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूँगा। इसी तरह अनम और इफ़रान चीख चीख कर ये बातें कहते हैं। इतने में एक आदमी अनम और इफ़रान के पास आता है और इनसे कहता है, सोनू और मोनू। ये सुनकर अनम और इफ़रान उस आदमी को बड़ी हैरत से देखते हैं। अरे भाई साहब, आपको हमारा नाम कैसे मालूम? ये सुनकर वो लड़का अनम और इफ़रान से कहता है, अरे आप दोनों कब से चीख चीख कर बातें कर रहे हो, जिससे मुझे ये मालूम हो गया कि तुम दोनों का नाम क्या है। ये सुनकर अनम उस आदमी से कहती है, अरे भाई साहब, खाने को कुछ होगा क्या? ये सुनकर वो आदमी अनम से कहता है, अरे मैडम जी आपको ये है। ये सुनकर सोनू उस आदमी से कहती है, हाँ भाई साहब, हम दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्योंकि हम बीवी और शौहर ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। और ये सुनकर इफ़रान भी उस आदमी से कहता है, हाँ भाई साहब, मेरी बीवी सोनू बिल्कुल सही बोल रही है। हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, जिसकी वजह से हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी हंसते हुए इफ़रान और अनम से कहता है, अरे सोनू और मोनू, तुम दोनों परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। ये सुनकर इफ़रान और अनम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं, अल्लाह तुम्हारी हर दुआओं को कबूल करे और तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये सुनकर वो आदमी अनम और इफ़रान से कहता है, अरे बस करो इतनी दुआएं। ये सुनकर अनम और इफ़रान उस आदमी से कहते हैं, अरे भाई साहब, वैसे आपका नाम क्या है? ये सुनकर वो आदमी अपना नाम खंजर बताता है। ये सुनकर अनम बड़ी हैरत से देखते हुए उस आदमी से कहती है, क्या आपका नाम खंजर है? ये सुनकर वो आदमी जिसका नाम खंजर था, उसने अनम से कहा, हाँ मेरा नाम खंजर है और तुम मुझे खंजर भाई साहब कह सकते हो। ये सुनकर अनम मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहती है, ठीक है खंजर भाई साहब, आज से मैं आपको इस नाम से ही पुकारूंगी। ये सुनकर इफ़रान भी उस आदमी से कहता है, और आज से मैं भी तुम्हें इस नाम से पुकारूंगा। ये सुनकर खंजर इफ़रान से कहता है, अरे ठीक है। ये सुनकर अनम खंजर से कहती है,
अरे खंजर भाई साहब, ये नाम आपका किसने रखा? ये सुनकर खंजर ने अनम से कहा, अरे सोनू जी, ये नाम मैंने खुद रखा। ये सुनकर अनम खंजर से कहती है, क्यों खंजर भाई साहब, आपका इस दुनिया में कोई नहीं? ये सुनकर खंजर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। ये देखकर इरफान और अनम खंजर से कहते हैं, क्या हुआ खंजर भाई साहब, आप इतने उदास क्यों हो? ये सुनकर खंजर अनम और इरफान से कहता है, अरे सोनू और मोनू, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ये सुनकर अनम और इरफान खंजर से कहते हैं, अरे खंजर भाई साहब, आप इतने दुखी क्यों हो? अरे हम हैं ना आपके घर वाले। आपको ऐसा क्यों लगता है खंजर भाई साहब कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? ये सुनकर खंजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इरफान और अनम से कहता है, अरे सोनू और मोनू, तुमने मुझे अपना माना है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कोई तो है जो मुझे अपना मानकर मुझे वो इज्जत दे रहा है जिस इज्जत के मैं लायक नहीं। ये सुनकर अनम और इरफान खंजर से कहते हैं, अरे खंजर भाई साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये सुनकर खंजर इरफान और अनम से कहता है, अरे सोनू और मोनू, कि तुमको नहीं मालूम कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ। मैंने कितनों की जान ली है, मैं किसी का सगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़किया है। अगर आप लोगों को इस तरह की कहानी पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल स्टोरी एंड पोएम बाय ज़किया को। शुक्रिया।